90% मुस्लिम जनता को अंदर में दुख है। इमोशनली इनको बाबरी मस्जिद के लिए बहुत दुख में चलते हैं। मैं 6 दिसंबर में एक नया बाबरी मस्जिद का शिलान्यास भित्ति स्थापन करेगी। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सर्वधर्म समभाव की भावनाएं पलती है। हम या आप कोई भी किसी भी धर्म पर प्रहार नहीं करते, इसीलिए इसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी कहा गया है। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। आज हम एक बार फिर से पुरानी बाबरी मस्जिद की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज अयोध्या में मंदिर के ऊपर शिखर पर ध्वज लहराएगा और वह भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लेकिन हम अयोध्या मंदिर या बाबरी मस्जिद के विध्वंस की कहानी बताने नहीं आए। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को जब विध्वंस हुआ तो वहां कई कारसेवकों ने जान दी। अक्सर लोग कहते हैं, खास समुदाय के लोग, कि बाबरी मस्जिद को जबरन ढहा दिया गया। मान लेते हैं कि ऐसा हुआ भी, लेकिन वह मंदिर बना तब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम सबूतों के आधार पर फैसला दिया, तब जाकर कहीं मंदिर निर्माण हुआ। यानी तब तक सर्वधर्म समभाव को बल दिया गया और मंदिर निर्माण तब तक नहीं हुआ जब तक फैसले नहीं आए सबूतों के आधार पर। आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं एक नई बाबरी मस्जिद को लेकर। जी हां, बंगाल ममता बनर्जी की सरकार का वह राज्य जहां अल्पसंख्यक भारत के कहे जाने वाले मुस्लिम समुदाय के एक विधायक टीएमसी के ने घोषणा की है कि यहां उसी 6 दिसंबर को, यानी उसके ही उस जो है तारीख को, एक बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रखेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, हुमायूं ने, कि टीएमसी के नेता विधायक, कि यहां बाबरी मस्जिद जैसा ही एक बाबरी मस्जिद बनेगा उसी नाम से और उसी 6 दिसंबर को, और उस बाबरी मस्जिद की विशालता होगी कि पहले से ज्यादा बड़ा, ऊंचा, बड़ा फैलाव वाला बड़ा मस्जिद बनाइए, क्योंकि वह तो अल्लाह हो या ईश्वर, उनकी इबादत का जगह है। क्या दिक्कत है? भारत में कहीं भी मंदिर बने, मस्जिद बने, चर्च बने, गुरुद्वारा बने, सबके लिए तो खूब स्थान है। लेकिन जिस बाबर के द्वारा कहा जाता है कि वह हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने वाला और हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला था, क्या उसके ही उसी नाम से उसी 6 दिसंबर को क्या इबादतगाह बननी चाहिए? बाबरी मस्जिद के नाम से ही क्यों? आप किसी भी नाम से अगर मस्जिद का निर्माण करते हैं तो वहां सभी सहयोग करेंगे। बंगाल में चुनाव होना है, फिर यह तनाव का माहौल क्यों? हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश क्यों? मस्जिद बनाने पर किसी को भी आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से ही बने और उसी 6 दिसंबर को बने क्यों? अगर कार सेवकों की बाबरी मस्जिद के विध्वंस समय गोलियां से भुना गया, अगर गुजरात में गोधरा कांड, साबरमती कांड हुआ, तो क्या उसके बाद इस मामले को अब ठंडा नहीं पड़ जाना चाहिए? कहते हैं रात गई बात गई। तो क्या इस मामले को, इस विवाद को, इस तनाव को दोबारा से जन्म देना क्या सही है? टीएमसी के नेता हैं और इसके 33वीं बरसी पर आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 33वीं उसकी पुण्यतिथि कह लीजिए और उनकी बरसी कह लीजिए,
उस बरसी पर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की बात कही गई है और दावा किया गया है कि यह मंदिर भव्य होगा और 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके नींव के समय यह भी दावा किया गया है कि लगभग 2 लाख जो खास समुदाय के लोग हैं उनको एकत्र करके यह भव्य मस्जिद का निर्माण होगा, यह नींव रखी जाएगी। खूब कीजिए, आप 2 लाख या 5 लाख बुला के कीजिए, भव्य नहीं महाभव्य कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति उस बात से है कि आप बाबर के ही नाम पर क्यों रखना चाहते हैं और उसी 6 दिसंबर को यह नींव क्यों रखना चाहते हैं। क्या ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उद्घाटन करेगी, नमाज पढ़ेगी, क्या वहां इबादत करेगी? अगर नहीं तो फिर इसकी इजाजत क्यों? मस्जिद बने उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद का नाम बाबर पे ही क्यों? किसी पैगंबर के नाम पे क्यों नहीं? किसी ऐसे महापुरुषों के नाम पे क्यों नहीं? जरा सोचिए, जिस इबादत की जगह पर तनाव हो, जिस इबादत के नींव पर ही 2 समुदायों में तनाव हो जाए, जिस इबादत की जगह पर राजनीति की जाए, क्या वह इबादत क्या रहेगा? हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि इसे दोहरे चश्मे से नहीं, राजनीतिक चश्मे से नहीं, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं, बल्कि इंसानियत के चश्मे से देखिए। जिस बात से विवाद हो उसे हम जन्म ही क्यों दें। हम आपको बता दें कि भाजपा के हैं प्रवक्ता यासर जिलानी, जिन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि जिस बात से विवाद होगा तो वह हुमायूं इस बात को जानते हुए ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिवर्तन की लहर उठी है और इसी बेचैनी के कारण हुमायूं कबीर और वरिष्ठ टीएमसी नेता अपने वोट बैंक की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात पर संदीप दीक्षित ने कहा कि कोई भी मस्जिद बना सकता है, इसका बाबरी से क्या लेना देना। अगर मस्जिद बनाना चाहते हैं तो आगे बढ़िए और बनाइए। कांग्रेस सांसद सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सब बनाते हैं, इसमें विवाद की क्या बात है। जी बिल्कुल कोई विवाद की बात नहीं है। हम भी कहते हैं कि आखिर 6 दिसंबर ही क्यों? 6 दिसंबर के अलावा किसी भी तारीख को कीजिए और बाबर के नाम के बजाय किसी का भी नाम उपयोग में लीजिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले में टीएमसी विधायक हुमायूं के बयान को लेकर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी कहा कि देश में कहीं भी मंदिर या मस्जिद बनने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन यह कहना कि बाबरी मस्जिद ही बनेगा हमारे देश के खिलाफ है, क्योंकि इसके खिलाफ इतने सालों तक बहुत बड़ा आंदोलन रहा। बाबर एक हमलावर था और उसके नाम को आम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं हिंदूवादी कई धार्मिक संतों ने भी घोषणा कर दी है कि अगर बाबरी मस्जिद के नाम पर बाबरी मस्जिद बनेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। इसके लिए चाहे हमें जान की बाजी क्यों ना लगाना पड़े, हम भी हिंदू समाज के लोगों को लेकर वहां पहुंचेंगे। यानी 2 समुदाय के बीच तनाव का ऐसा माहौल बनाना क्या उचित है? अगर बाबर के नाम से आपत्ति है, अगर वह हमलावर रहा है, अगर वह हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला शासक के रूप में पहचाना गया है, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला माना गया है, तो क्या जरूरी है कि आप उसके नाम का ही उपयोग करें? अब्दुल कलाम जैसे महान नेता और ऐसे महान लोग भी हैं, या पैगंबर के नाम पर आप इस पैगंबर के उसी इबादत को बनाइए ना, कौन रोक रहा है? जरा सोचिए, आत्म मंथन कीजिए। जिद पकड़ने से और राजनीतिक भाव से किसी चीज का निर्माण कभी भी सही इबादतगाह नहीं हो सकती है। आप ऐसे माहौल को जन्म क्यों दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम उसमें पिसे? सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप तनाव को क्यों जन्म दे रहे हैं? आप बंगाल चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को बटोरने, एकत्रित करने और उनका वोट पाने के लिए सिर्फ ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं? तनाव का माहौल क्यों बना रहे हैं जिससे 2 समुदायों में संघर्ष हो, तनाव हो या कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो हमारे देश के लिए कलंक हो? क्या उसका निर्माण करना जरूरी है?
निर्माण से मतलब यह नहीं है कि मस्जिद नहीं बने, मस्जिद बने, मैं फिर से बता रहा हूं, मस्जिद बने, लेकिन पैगंबर के नाम पर बने, महापुरुषों के नाम पर बने, न कि बाबर जैसे हमलावर के नाम पर, न कि 6 दिसंबर को जो एक तरह से दो समुदाय अलग अलग आईने में इसे देखते हैं। कार सेवकों की हत्या और गोधरा जैसे कांड भी इसी की देन है, तो क्यों हम उसको दोबारा जन्म दें। बीत गई, बात गई, आप भी समझे और देश को भी अमन चैन के रास्ते पर आगे बढ़ने दें। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, यहाँ सिख ईसाई भाई भाई हैं और हम सब भाई भाई हैं। इसी भाई भाई की भावना को आगे बढ़ाइए, न कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कीजिए। अब इसकी कोई जगह नहीं है। लोग शैक्षणिक स्तर पर अपने आप को ऊपर उठा चुके हैं और इस आईने को अब देखना बंद कीजिए, जिससे कि दो समुदाय के बीच में संघर्ष हो। आज के लिए इतना ही और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। करेंगे देश के बात सच के साथ। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे इस वीडियो से अगर आपको किसी भी प्रकार का आपत्ति हो तो कमेंट में आइए, कमेंट में बोलिए, कमेंट में बताइए। हम उनकी आपकी भावनाओं पर जवाब देंगे और जरूरत हुई तो एक नई वीडियो बनाकर फिर से हम आपके सामने आएंगे। जय हिंद दोस्तों।